Good morning, students. Welcome to CCS. Myself, Sumit Jaiswal, biology teacher, and today we will discuss binomial nomenclature, class 11 biology, second chapter, biological classification का topic है binomial nomenclature. Students, first of all, what is binomial nomenclature? Binomial nomenclature क्या होते हैं? बाई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर को स्टूडेंट्स ऑल्सो हम कह सकते हैं कि टू नेमिंग सिस्टम, जिसमें दो वर्ड्स होते हैं. नॉमेनक्लेचर, बाई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर को टू नेमिंग सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें दो वर्ड्स होते हैं. एक होता है जीनस और सेकंड होता है स्पीसीज. स्टूडेंट, बाई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग को बोलते हैं. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका अपना एक प्रॉपर नेम या साइंटिफिक नेम होता है. कोई भी एनिमल है तो वो उसके साइंटिफिक नेम को जूलॉजिकल नेम कहते हैं. कोई भी प्लांट है तो वो उसके साइंटिफिक नेम को बॉटनिकल नेम कहते हैं. इनके नेमिंग को जो नेमिंग्स इनके होते हैं वर्ल्ड वाइड होते हैं. साइंटिस्ट इनको नॉमेनक्लेट करते हैं, जिसको दो वर्ड, कोई भी साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनको बाई नॉमिनल, बाई नॉमिनल का मतलब, बाई का मतलब टू और नॉमिनल का मतलब नेमिंग, टू नेमिंग सिस्टम कहते हैं. अगर हम देखें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो कोई भी एनिमल है, उनका एक प्रॉपरली नेम होता है जिनको साइंटिफिक नेम कहते हैं. हर साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होते हैं, जिनको फर्स्ट वर्ड को जीनस और सेकंड वर्ड को स्पीसीज कहा जाता है. इनको टू नेमिंग सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई भी साइंटिफिक नेम दो वर्ड से मिल करके बनते हैं. स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम होता है कैरोलस लीनियस. बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज आल्सो नोन एज कैरोलस लीनियस. टैक्सोनॉमी के फादर भी कहे जाते हैं, फाउंडर होते हैं. इन्हीं के द्वारा बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर या टू नेमिंग सिस्टम हम पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, कोई भी अगर हम देखें कि जो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राना टिग्रीना. तो जो राना टिग्रीना दो वर्ड होते हैं, उसमें राना वर्ड होता है जीनस और टिग्रीना जो वर्ड है उसको बोलते हैं स्पीसीज. कोई भी और भी हम कई नेम देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन का होमो सैपियंस, रैट का रैटस रैटस, कोबरा का नाजा नाजा, पीजन कबूतर का कोलम्बा लिविया, अमीबा का अमीबा प्रोटियस, अर्थवॉर्म का पेरिथीमा पोस्थुमा, सो ऑन. इसी तरह डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं. प्लांट्स के भी कुछ साइंटिफिक नेम्स हम सुन लेंगे. प्लांट्स के साइंटिफिक नेम में मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, राइस का ओरिजा सटाइवा, वीट का टिटिकम एस्टिवम, मेज़ का जिया मेज़, नीम का आज़ादी रेक्टा इंडिका, सो ऑन. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस कॉज कराने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. टाइफाइड कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी. कॉलरा कॉज कराने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है वाइब्रियो कॉलरी. सो ऑन. इसी तरह स्टूडेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, उनके अपने एक प्रॉपरली नेम्स होते हैं. इस नेमिंग में दो वर्ड्स आते हैं, इसलिए इनको बाई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर कहते हैं या इनको टू नेमिंग सिस्टम कहते हैं, जिसको प्रपोज किए थे कैरोलस लीनियस. स्टूडेंट्स, इनके बाई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स भी होते हैं, उनको अभी हम इसी वीडियो में आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम इसको अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे भी. स्टूडेंट, नाउ अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, आप देख पा रहे होंगे टैक्सॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन. जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं उनके टैक्सॉन्स लिखे हैं. सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन्स होते हैं किंगडम. किंगडम जैसे किंगडम सबसे बड़े ग्रुप को कहा जाता है, जैसे एनिमेलिया किंगडम, प्लांटी किंगडम, फंजाई किंगडम, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम. ये सारे स्टूडेंट्स किंगडम होते हैं. किंगडम से स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फाइलम, जिनको डिवीज़न भी कहते हैं. देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. इनको प्रॉपरली एक सीक्वेंस के साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इनको ऊपर नीचे करके नहीं पढ़ सकते, इनका एक सीक्वेंस होता है. लास्ट के टू जो होते हैं उनमें जीनस और स्पीसीज होता है.
कोई भी एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स का वो उसके नेमिंग को डिनोट करता है। उसका नेम क्या है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है। कभी कभी हम ये भी स्टूडेंट्स अभी मतलब क्लास में ही पढ़ सकते हैं कि जीनस कांस्टेंट होता है, स्पीसीज वैरी करता रहता है। हमको देखने को मिलेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिनके कई सारी स्पीसीज होती हैं, कई सारी प्रजातियां होती हैं, उस केस में स्पीसीज तो वैरी करता है स्टूडेंट, जीनस सेम होता है। इसी प्रकार प्लांट्स में भी हमको दिखाई पड़ता है कि जीनस सेम होता है कभी कभी, और उसके कितनी सारी प्रजातियां होती हैं। तो ये एक टैक्सॉन्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, जिनको किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, या उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सो ऑन, इस प्रकार हम इसको अच्छे से लर्न करते हैं। इनको इसका सीक्वेंस प्रॉपरली हमको सीक्वेंस वाइज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपरली लर्न करके सीखना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म को रिलेट करके आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे बताया गया है। बॉबकैट और लॉयन दो तरह के एनिमल्स हैं। इनके प्रॉपरली किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज उनके पूरे अच्छे से डिस्क्रिप्ट करके लिखे गए हैं। किंगडम दोनों का एनिमेलिया है, दोनों एनिमल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसलिए दोनों का किंगडम एनिमेलिया है। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फैलिडी, जीनस दोनों का अलग सेपरेट है, अलग अलग से। इस प्रकार ये इस तरह से डिफरेंट तरह के एनिमल्स, डिफरेंट तरह के प्लांट्स को, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमको अच्छे से प्रॉपरली पढ़नी होती हैं, जिनमें हम किसी भी क्लासिफिकेशन में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम बात करते हैं बाइनॉमिनल का मतलब होता है टू नेम्स। स्टूडेंट्स जिसके दो नेम्स होते हैं, नेम में अभी हम पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि दो नेम जो होते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम के, जिसमें टू वर्ड्स होते हैं, एक को बोलते हैं, फर्स्ट वर्ड को बोलते हैं जीनस और सेकंड वर्ड को बोलते हैं स्पीसीज। स्टूडेंट एक एग्जांपल के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया है फ्यूकस एल्गी है, फ्यूकस वैसिकुलोसस एक एग्जांपल है, जिसका पूरा साइंटिफिक नेम है फ्यूकस वैसिकुलोसस। जो फ्यूकस है स्टूडेंट वो डिनोट कर रहा है जीनस, और जो वैसिकुलोसस है वो स्पीसीज डिनोट कर रहा है। स्टूडेंट्स ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं इनके कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रूल होता है कि जो जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर में जीनस का फर्स्ट लेटर लिखते हैं, और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं जीनस में एफ कैपिटल है, वो कैपिटल लेटर में, और वैसिकुलोसस का वी जो है वो स्पीसीज है, वो स्मॉल लेटर में लिखा गया है, स्मॉल केस में लिखा गया है। इस बात से इसको हम फर्स्ट रूल को पढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकेंड रूल पे मूव करें तो जो साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है वो या तो इटैलिक लैंग्वेज, इटैलिक में होना चाहिए, मतलब थोड़े बोल्ड तिरछे लेटर में देखेंगे आप बुक में प्रिंटेड फॉर्म में, या कहीं भी आप प्रिंटेड उसको देखेंगे तो थोड़ा तिरछे लेटर में लिखा गया होता है, जिसको इटैलिक लंग कहते हैं। स्टूडेंट अगर हम इटैलिक देखते हैं तो बुक में होते हैं, अगर हम कॉपी पे लिखना चाहें साइंटिफिक नेम को तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीनस और स्पीसीज दोनों के नीचे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ये भी एक रूल्स होते हैं। अब मूव करते हैं थर्ड रूल पे। तो जीनस और स्पीसीज के बीच में स्टूडेंट कोई हमको स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिखते, जैसे जीनस और स्पीसीज के बीच में ना ही कोई हम कॉमा, ना ही कोई डैश, ना ही कोई स्लैश, ऑब्लिक, स्टार, हैक्स, कोई स्पेशल कैरेक्टर हम नहीं लिखते सिवाय एक स्पेस के। ये भी थर्ड रूल होते हैं स्टूडेंट। नाउ अगर हम आगे देखते हैं तो कुछ ट्रू और फॉल्स है। एक साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है कैट का, फैलिस डोमेस्टिका। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से ट्रू और फॉल्स इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप करके देखेंगे स्टूडेंट्स। आप बताएंगे कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, इस प्रकार इसको आपको प्रॉपरली देखना होगा। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं फैलिस डोमेस्टिका लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है। इनको कह सकते हैं कि इटैलिक लैंग्वेज में नहीं है, इटैलिक लैंग्वेज में होना चाहिए, इटैलिक लैंग्वेज में नहीं है।
न ही इनके नीचे अंडरलाइन है, तो इस वजह से ये फॉल्स लिखा हुआ है। सेकंड को देखेंगे, फेलिस डोमेस्टिकस इटैलिक लैंग्वेज में है और ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। थर्ड फॉल्स है क्योंकि एक सिंगल अंडरलाइन दोनों के लिए किया गया है, ये रूल्स नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, जैसे कि फोर्थ वाले में आप देख पा रहे हैं ट्रू में। और नेक्स्ट लास्ट जो है वो भी ट्रू है, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो इटैलिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इटैलिक लैंग्वेज में पूरा प्रॉपरली उनको अच्छे से लिखा गया है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आप देख पाएंगे कि आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा ये सारे जो साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट ये फॉल्स हैं। इनको आप रूल्स के अकॉर्डिंग समझ के प्रॉपरली इनको देख करके बताएंगे कि इनको क्यों फॉल्स है। जैसा कि पहला आप देख रहे हैं कि पहला फॉल्स है क्योंकि जीनस और स्पीसीज दोनों लेटर स्मॉल लेटर में लिखा गया है। सेकेंड फॉल्स क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि स्पीसीज का फर्स्ट डी जो देख रहे हैं आप वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। थर्ड क्यों स्टूडेंट स्मॉल लिखा हुआ है, ये फॉल्स है क्योंकि ये जो थर्ड आप देख पा रहे हैं फेलिस डोमेस्टिकस ये इटैलिक लैंग्वेज में और फिर भी इसमें अंडरलाइन किया गया है। इटैलिक में अंडरलाइन नहीं करते, इटैलिक लैंग्वेज में और उसमें अंडरलाइन भी किया गया, इसलिए ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों को कैपिटल लेटर में लिखा है, जीनस का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है और स्पीसीज का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। और लास्ट वाला जो है वो स्टूडेंट वो क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखा है। इस प्रकार हम इस वीडियो में बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, उनके रूल्स और उनके प्रॉपरली उनके साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़े स्टूडेंट्स। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू से हम आगे पढ़ेंगे।